दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है विजेता। विजेता। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव, इसको सांड को वृषभ भी बोलते हैं, जो इनका एक चिन्ह होता है, जो इनके गले में पाया जाता है। जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी को माना गया है। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर माना गया है और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, और इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें से एक वेद है। कुल 24 तीर्थंकर हुए, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद 22वां अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये जो बगल में लिखा हुआ है, ये इनका चिन्ह होता है जो ये गले में पहनते हैं। आप जैन तीर्थंकरों को केवल उनके लॉकेट जो यहाँ गले में पहनते हैं उसके अनुसार पहचान सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, उसमें आत्मा को माना गया है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म को जो मानने वाले राजा हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु ने लिखी थी कल्पसूत्र नामक बुक में। गोमतेश्वर की मूर्ति, ये बाहुबली भी बोला जाता है इसको, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है, और ये कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेला गोला, वहां पर स्थित है। मथुरा जो है वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जो पार्श्वनाथ हैं उनकी कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। गांधी जी इनसे प्रभावित थे। पार्श्वनाथ के बाद एक गुरु आए, महावीर स्वामी, जिनको हम वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने एक और शिक्षा दी जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ये 5वीं शिक्षा है। तो ये जैन धर्म की 5 शिक्षाएं, यानी कि महावीर स्वामी ने जो 5 शिक्षाएं दी वो यही हैं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये तो हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो है कुंडग्राम, वैशाली में। बचपन का नाम इनका वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो पत्नी का नाम यशोदा। इन्होंने जो संन्यास धारण करा वो 30 वर्ष की अवस्था में किया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको एक जाम्बिक ग्राम था, उसके पास इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
साल वृक्ष, देखिए क्वेश्चन बार बार हमेशा ये पूछा जाएगा कौन से, जैसे बौद्ध भगवान, जब आप बुद्ध की बात करेंगे तो उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर इन्हें जैन धर्म में महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी के किनारे पूछा जाएगा तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। मृत्यु जो हुई इनकी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैसे आप बौद्ध में जातक कथाओं के नाम से जानते हैं, जब आप बौद्ध की बात करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है वहां पर, तो उसको जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। इसी में जैन में हम जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है जैन धर्म, जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो आंसर होगा प्राकृत भाषा। जैसे बौद्ध में पाली भाषा में लिखे गए हैं और जैन धर्म में प्राकृत भाषा में। जो जैन धर्म में त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण। लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वो थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर को मान